ऐसा लगता है ये फिल्म देखने के बाद कि इंडियन 2 में जो है कुछ एक्शन सीन्स बाकी रह गए थे, तो जब सेकंड हाफ शुरू होगा तो आपको लगेगा कि इंडियन 2 का बचा हिस्सा जो है वो इस सेकंड हाफ में ठग लाइफ के डाल दिया गया है। अब तो भाई मुझे जैसे ही ठग का नाम आएगा ना, धक्का से दिल कहेगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का जो इतिहास है, इसके बाद ये ठग्स जो है साउथ से भी आई तो वो भी ठगम ठग्स एक ही जैसा ठस हो गए, बल्कि ठुस कह दीजिए। हेलो दोस्तों, भाई साहब देखिए, आजकल जो बड़ी फिल्में हैं ना, वो एक प्रेशर बनाने के लिए खूब सारे बड़े नामों का, खूब सारे बड़े बड़े नामों का एक झुरमुट सा बना लेती है। झुरमुट मतलब नहीं समझते होंगे तो कोलाज समझ लीजिए, घेरा समझ लीजिए। और उस घेरे में ना दर्शकों को इतना बुरी तरह घेर लेती है कि आप भाई कहां जाओगे। कमल हसन है, मणिरत्नम है, ए आर रहमान का म्यूजिक है, भाई साहब एक से त्रिशा है, मतलब कि जो है महेश मांजरेकर है, कई सारे नाम तो मैं भूल जा रहा हूं। कुल मिलाकर के इतने बड़े बड़े स्टार हैं जो अपने अपने जो है इस एक्टिंग में माहिर है, मतलब धुरंधर लोग हैं। और उसके बाद मणिरत्नम, कौन सोच सकता था कि ठग लाइफ आपको ठग लेगी भाई साहब। तो शुरू करने से पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। ठग लाइफ आ गई है भाई साहब, देख के आ गया हूं। पहले सिंपल, अब इतना लंबा बताने का मन नहीं, क्योंकि एकदम मन जो है खट्टा सा हो गया है भाई साहब। वो सॉरी, वो वाला नहीं है, मतलब खुशखबरी नहीं है, मतलब वैसा वाला खट्टा हो गया है, कच्चा सा हो गया है। तो भाई साहब कहानी सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं 2 लाइन में। कहानी वही गैंगस्टर ड्रामा है, बिट्रेल है, बदला है। कहानी घूमती है कमल हसन के कैरेक्टर के आसपास, जो कि एक पीरियड क्राइम ड्रामा है। ये तो एक जो है समझौता कराने गए होते हैं, वहां पर गलती से एक गोली चल जाती है जिसमें कि एक इनोसेंट मारा जाता है। उसके बच्चे को वहां से बचा के निकलते हैं और गोद ले लेते हैं, उनके दत्तक पिता बन जाते हैं। बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा ही अपने बाप यानी कि कमल हसन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है ऐसा, ये आपको ये फिल्म देख करके पता चलेगा। और इसमें जो सेकेंड लीड में है एसटीके, जिनको कहते हैं एसटीके के नाम से जाना जाता है, भाई साहब वो जब शेव किए हुए हैं यानी कि बिना दाढ़ी के हैं, तब तो बहुत ही विलनिश लग रहे हैं। लेकिन जब सेकंड हाफ में दाढ़ी आ गई है उनकी, तो बड़े सीधे सच्चन भोले भाले मुझे को मालूम है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगे, आपको लगे होंगे तो कमेंट करके आप बताइएगा। भाई साहब 200 करोड़ की फिल्म, मतलब 200 करोड़ रुपए का हत्या करते वक्त, मतलब आग जला के ताप लेने। पाब्लो एस्कोबार थोड़ी है भाई साहब की ठंड लगेगी तो 200 करोड़ रुपए आग लगा के ताप लेंगे आप लोग। अरे कुछ तो भाई, मतलब पैसे की कदर करिए। क्या बोला जाए, मतलब आगे मैं कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं हूं इस फिल्म को देखने के बाद। मतलब अगर रिव्यू नहीं करना होता तो मेरे ख्याल से मैं आधी फिल्म में निकल गया होता है। शुरुआत के 1 घंटे फिर भी आप झेल सकते हैं, थोड़ा ठीक ठाक है। और इसमें एक और चीज जो बहुत बुरी तरह खटकी, वो था त्रिशा और कमल हसन साहब का जो स्क्रीन पे उनका रोमांस था। भाई साहब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। त्रिशा का कोई ऐसा मजबूत कैरेक्टर, ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया था जिसकी वजह से उनका इस फिल्म में होना कोई बहुत जरूरी था। शनाया भी आती है डांस सीक्वेंस में, फिर आती है, कहां चले जाती है, क्यों चले जाती है, क्यों आती है, मेरे को नहीं पता भाई साहब। अली फजल अपने गुड्डू भैया, भाई साहब उनका, इनके जैसे धुरंधर का, चलिए कमल हसन के नाम पे, मणिरत्नम के नाम पे, आप सोच लीजिए इतना बड़ा नाम है कि आदमी एक बार भी नहीं सोचता है। तो अली फजल भी इसलिए हाँ कर दिए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इस फिल्म का आउटपुट देखने के बाद उनको जो है लगा होगा कि उन्होंने ये सही हाँ करके सही किया। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे फिल्म के साथ क्या करना है भाई साहब। सिनेमा हॉल से कम 2 किलोमीटर की दूरी बना करके, अगर 2 किलोमीटर के आसपास आपका घर हो तो वहां से शिफ्ट हो जाइए, ताकि इस फिल्म का आसपास आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो कुल मिलाकर के सिनेमा को जिंदा रखने के लिए, सिनेमा को बचाने के लिए भाई साहब इससे दूरी बना लीजिए, और मेरे रिव्यू से जितनी नजदीकी हो सके बना सकते हैं, बना लीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। तो अगर आपने अब तक मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर।